हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, हाल ही में भारत ने किस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है? दोस्त, तो ये है भैया ऑप्शन नंबर ए, गगनयान क्षेत्र में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान देश की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं में से एक है, जिसके माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आइए कुछ प्रमुख और बातें जान लेते हैं। दोस्तों, इसरो इसरो के अंतर्गत है भैया ये गगनयान कार्यक्रम। तो इसरो इसरो के माध्यम से ये किया गया है। दोस्तों, इसरो के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म है दोस्त। तो इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहल है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के कार्यक्रम के तहत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में नई डिजिटल पहल शुरू की है? दोस्त, तो ये शुरू किया है भैया उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम, फसल बीमा और बाजार संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश के बारे में तो यूपी के सीएम है भैया योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम हैं। और यहाँ की गवर्नर है दोस्त, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं दोस्त, पटेल हैं भैया। और महाराष्ट्र के बारे में आई जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र की कैपिटल है दोस्त। आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल जो है दोस्त वो है मुंबई है भैया, मुंबई है। और यहाँ के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्त, गवर्नर है भैया देवव्रत। अगला देखते हैं दोस्त, गुजरात देख लेते हैं दोस्त। तो गुजरात के सीएम है भाई, गुजरात के सीएम है दोस्त, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्त, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है दोस्त? विश्व युवा कौशल दिवस जो मनाया गया है दोस्त वो 15 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार मुख्य कौशल प्रदान करने के महत्व पर बल देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। चौथा क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में आरबीआई का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही होगा, मूल्य स्थिरता एवं वित्तीय स्थिरता से
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने रखने एवं आर्थिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। तो मुद्रा आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है दोस्त? मुद्रा का निर्गमन करना, मुद्रा का निर्गमन करना और मुद्रा का निर्गमन, और ये बैंकों का बैंकर है, बैंकों का बैंकर है। अगला देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जारी किया है दोस्त? तो ये है IMF ने ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF समय समय पर विश्व अर्थव्यवस्था और विभिन्न देशों के विकास दर का अनुमान जारी करता है। आइए आगे कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त IMF के बारे में। तो IMF की स्थापना दोस्त, IMF की स्थापना जो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्त। हेडक्वार्टर है कहाँ भैया? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका में है दोस्त, अमेरिका में भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है, इसलिए हर वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है डॉक्टर विधान राय के जन्म दिवस पर। डॉक्टर विधान राय के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस मंत्रालय ने कौशल विकास से जुड़ी नई पहल पर जोर दिया है दोस्त? तो ये भैया कौशल विकास, ऑप्शन नंबर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये मंत्रालय युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी दोस्त, स्थापना हुई है नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में इसकी स्थापना हुई है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्त? भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्त 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्त, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां। सतत विकास लक्ष्य SDGs किस संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 9 ये निर्धारित किया गया है भैया UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्य को निर्धारित किया है। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं UN के बारे में दोस्त, UN के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। UN के बारे में देख लेते हैं दोस्त। UN की स्थापना जो हुई है दोस्त, यह 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई है, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, इसका हेडक्वार्टर भैया न्यूयॉर्क है। और इसमें मेंबर जो हैं, कितने मेंबर हैं दोस्त? इसमें मेंबर जो हैं वो हैं 193 मेंबर हैं UN में। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का संविधान कब लागू हुआ है दोस्त? तो भारत का संविधान भैया लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो संविधान 26 नवंबर को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है भैया। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
नीति आयोग का गठन कब किया गया दोस्त? तो ये किया गया 2015 में। ऑप्शन नंबर 20 होगा। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होते हैं दोस्त, अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं पीएम। अध्यक्ष पीएम होता है। उपाध्यक्ष जो होता है दोस्त, उपाध्यक्ष कौन होता है? तो यह है सुमन बेरी। सुमन बेरी है, इसमें सुमन बेरी हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जनगणना कराने का कार्य कौन करता है दोस्त? तो ये कराता है भैया ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय जनगणना का दायित्व कृषि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यक्रम का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो ये भैया जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? तो आइए देख लेते हैं। WHO की स्थापना हुआ है दोस्त 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था दोस्त। और इसके सदस्य कितने हैं दोस्त? तो सदस्य हैं भैया, सदस्य 194 सदस्य हैं। 194 सदस्य हैं किसमें भैया? WHO में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो ये करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय दोस्त? तो भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्त, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है दोस्त, मुर्मू है। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हुई हैं दोस्त, राष्ट्रपति हुई हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्त? 5 वर्ष का होता है भैया, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है दोस्त? तो ये है 73वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से होगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है दोस्त। तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्त? आइए देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 1993 को लागू हुआ है दोस्त, लागू हुआ है। यह 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं कुल। तो 11वीं अनुसूची में आता है जिसमें कुल 29 विषय हैं। 29 विषय हैं भैया, 29 विषय हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।